हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल राहुल प्रताप चंद्र में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दें। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लॉजेस। क्लॉजेस में आगे बढ़ने से पहले ठीक है, मैं आपको बता दूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें कि वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ ऐसा बताया है जो कि जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो क्लॉजेस क्या हो गया, व्हाट इज अ क्लॉज। तो उसके डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ए क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। ठीक है, यहाँ लॉन्ग सेंटेंस भी कह सकते हैं। ए क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ ए लॉन्ग सेंटेंस कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। मतलब क्लॉज क्या हो गया, सेंटेंस का एक पार्ट हो गया जिसमें कि अपना एक सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो। ठीक है, क्लॉज के दो प्रकार आ गए, दो काइंड हो गए, प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। पहला हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज का भी तीन पार्ट हो गया, तीन काइंड हो गया। पहला नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज, तीसरा एडवर्ब क्लॉज। एक एक करके हम लोग सभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लॉज का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, हमने क्लॉज का दो काइंड पढ़ा, पहला प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है देखते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज इट इज़ एन इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज, इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज कहेंगे, विच कैन एग्जिस्ट इवन विदाउट अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज का ज़रूरत नहीं होता और इसमें किसी तरह का कोई कंजंक्शन भी नहीं होता। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको किसी की आवश्यकता नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं, कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज का ज़रूरत नहीं है, उसी को प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे। और इसमें अपना एक सब्जेक्ट होगा और अपना एक वर्ब यानी फाइनाइट वर्ब या फिर प्रेडिकेट जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज की ओर। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज इट इज़ अ डिपेंडेंट, डिपेंडेंट यानी दूसरे के ऊपर निर्भर, इट इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज, इट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है, प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर निर्भर करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर ये प्रिंसिपल क्लॉज के साथ ना हो तो। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके लिए मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज का और भी क्या सेंस दिया जाता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज इनकम्प्लीट मीनिंग देगा। जैसे एग्जांपल, यू मे सिट वेयर एवर यू वांट। ठीक है, तो यू मे सिट हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ठीक है, और हमारा वेयर एवर यू वांट सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, अगर हम सिर्फ सबऑर्डिनेट क्लॉज को अगर किसी को बोलते हैं, ठीक है, वेयर एवर यू वांट, तुम्हें जहाँ पसंद, अब वो तो सामने वाला क्वेश्चन करेगा ही, क्या करें, तुम्हें जहाँ पसंद मैं क्या करूँ। यू मे सिट, तुम जहाँ बैठ सकते हो, मतलब तुम बैठ सकते हो जहाँ तुम्हें पसंद। जब तक सेंटेंस में यू में सिट नहीं था तब तक वो सेंटेंस जो था वेयर एवर यू वांट वो इनकम्प्लीट सेंस दे रहा था। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोग का, शी आस्क्ड मी व्हाई आई वाज लेट। तो शी आस्क्ड मी, ये सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट दे रहा है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। लेकिन वेयर व्हाई आई वाज लेट ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। उसी तरह से जब ये मीनिंग कंप्लीट इनकम्प्लीट देने लगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बॉय हु इज़ प्लेइंग देयर इज़ माई फ्रेंड, वह लड़का जो वहाँ खेल रहा है मेरा दोस्त है। तो इसको थोड़ा सा अलग करके बनाया जाएगा, द बॉय इज़ माई फ्रेंड, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हुआ, द बॉय इज़ माई फ्रेंड। हु इज़ प्लेइंग देयर सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज का तीन काइंड होगा। ठीक है, एक एक करके बढ़ते हैं। पहला हो गया हमारा नाउन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज का पहला काइंड हो गया नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या होता है, जब कोई एक क्लॉज, ठीक है, व्हेन ए क्लॉज वर्क्स एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई हमारा क्लॉज काम करता है सब्जेक्ट का या फिर ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है, तब उससे हम नाउन क्लॉज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो हु यू आर, आई सब्जेक्ट हो गया, डोंट नो वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट के काम कर रहा है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होता है तो वो नाउन क्लॉज कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई हैव नो फेथ इन व्हाट ही सेज। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हैव नो फेथ, हैव हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, वर्ब हो गया, नो फेथ इन व्हाट ही सेज, इन व्हाट ही सेज प्रीपोजिशन का यहाँ यूज़ कर रहा है। अब बोलेंगे सर आपका नो फेथ तो ऑब्जेक्ट आ ही गया, तो फिर क्या यूज़ कर रहा है। जब आता है तो हम लोग जानते हैं इन हमारा नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन को ये दर्शाता है, शो करता है। तो इन के बाद जाहिर सी बात है एक नाउन का यूज़ किया जा रहा होगा। ठीक है, गो टू पटना, ठीक है, अब टू के बाद तो एक नाउन का ही यूज़ कर रहे हैं, उसी तरह इन के बाद भी एक
हम लोग यूज़ करेंगे नाउन का, और जब नाउन वो यूज़ हो रहा है तो यानी ये नाउन क्लॉज हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, अब एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? व्हेन अ क्लॉज क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, जब कोई एक क्लॉज नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, देन इट इज़ सेड टू बी एन एडजेक्टिव क्लॉज, तब हम उसको एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर दूं, व्हेन अ क्लॉज क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन देन इट इज़ सेड टू बी एन एडजेक्टिव क्लॉज। कैसे देखते हैं, समझेंगे। द बॉय हु इज़ प्लेइंग देयर इज़ माई सन, वह लड़का, ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल पहले दिया था, वह लड़का। ठीक है, कौन लड़का? जो वहाँ खेल रहा है। तो अब जो वहाँ खेल रहा है लड़के को क्वालिफाई कर रहा है, जो वहाँ खेल रहा है वो लड़के को क्वालिफाई कर रहा है, बॉय हमारा नाउन हुआ। जैसा कि डेफिनेशन में हमने देखा है, एडजेक्टिव क्लॉज वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो जब कोई क्लॉज नाउन को क्वालिफाई करे या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे तो वो हमारा जो होगा एडजेक्टिव क्लॉज होगा। एक और एग्जांपल लिया है, दिस इज़ द प्ले ग्राउंड वेयर आई यूज टू प्ले, यह वही प्ले ग्राउंड है जहाँ मैं खेला करता था। तो उस प्ले ग्राउंड को क्वालिफाई कर रहा है। तो जब इस तरह के नाउन या प्रोनाउन को कोई क्लॉज क्वालिफाई कर रहा होगा तो उसको एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, एडवर्ब क्लॉज। इसको गौर से समझना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। एडवर्ब में मैंने समझाया था, जो इस वीडियो को इसके पहले वाले वीडियो का एडवर्ब का वीडियो आपने नहीं देखा है, ठीक है, तो आप जाके सबसे पहले वहाँ एडवर्ब समझ लें। एडवर्ब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ पे आप उसको समझ लें तो आपको क्लियर हो जाएगा एडवर्ब क्या है। एडवर्ब में हम लोग हाउ, व्हेन और वेयर करके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में आते हैं, व्हेन अ क्लॉज टेल्स समथिंग अबाउट अ वर्ब और एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब देन इट इज़ सेड टू बी एन एडवर्ब क्लॉज। हाउ, व्हेन और वेयर का यूज़ किया जाए, जैसा कि मैंने कहा था। क्वेश्चन करेंगे, यू मे सिट वेयर एवर यू वांट, वेयर करके क्वेश्चन कर रहा है, तुम बैठ सकते हो, कहाँ बैठ सकते हो, वेयर एवर यू वांट, ये हमारा हो गया एडवर्ब क्लॉज। एक चीज़ को गौर से करेंगे, मैंने एक नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है, ही केम आफ्टर द सनसेट, हमने आफ्टर पढ़ा था, प्रीपोजिशन का काम करता है, आफ्टर प्रीपोजिशन का काम करता है, लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में आफ्टर प्रीपोजिशन है, लेकिन इसके बाद का जो मैंने सेंटेंस दिया है इसमें ये आफ्टर हमारा कंजंक्शन है, इसलिए कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा समझा दिया है। ठीक है, तो ही केम आफ्टर द सन हैड सेट, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन को कैसे पहचानेंगे कि वो प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन है? कन्फ्यूज़न हो जाता है। कहा था प्रीपोजिशन के बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, और जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो तो प्रीपोजिशन आ रहा है, समझ में आ गया। आफ्टर यहाँ हम कैसे पहचाने कि ये कंजंक्शन है? क्योंकि इसके बाद एक सब्जेक्ट आ गया था, सब्जेक्ट द सन, उसके बाद एक भर्ब आ गया, तो सब्जेक्ट और भर्ब जब आ गया तो यानी कि ये सेंटेंस है, और प्रीपोजिशन के बाद सेंटेंस नहीं और नाउन होना चाहिए, तब ये तुम्हारा आपका क्या हो गया, द सन हैड सेट एक सेंटेंस हुआ और कंजंक्शन के साथ जुड़ गया। तो ये कैसे जानेंगे कि हमारा ये क्या कहलाया, एडवर्ब क्लॉज। किस तरह, हमारा व्हेन करके क्वेश्चन आ रहा है, ही केम आफ्टर द सनसेट, वह कब आया, सनसेट के बाद आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू नॉट गो अवे अंटिल आई कम बैक, मत जाओ, ठीक है, वहाँ मत जाओ या फिर मत जाओ, दूर मत जाओ, अंटिल आई कम बैक, जब तक मैं नहीं आता। कब, व्हेन करके क्वेश्चन करेंगे तो अंटिल आई कम बैक। नेक्स्ट है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, कहाँ राह होती है, जहाँ चाह होती है, तो जहाँ करके ये वेयर करके क्वेश्चन किए। नेक्स्ट है, डू एज यू आर टोल्ड, करो जैसा मैं कहता हूँ, कैसा करो, हाउ करके कैसा करो, जैसा मैं कहता हूँ, तो एज यू आर टोल्ड हमारा एडवर्ब क्लॉज हो। होप कि आपको नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज क्लियर हुआ हो। अभी जाइए, अभी कहीं जाइए नहीं, ठीक है, वीडियो अभी एंड नहीं हुआ है, क्योंकि मैं क्लॉजेस का जब तक आप एक्सरसाइज नहीं बनाओगे, कुछ समझोगे नहीं, ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ये वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। इसलिए कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। एक्सरसाइज है, मतलब कुछ क्वेश्चंस है, गॉड लव्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ठीक है, इसका हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज अलग करेंगे और ये जानेंगे कि सबऑर्डिनेट का वो कौन सा काइंड है। ठीक है, गॉड लव्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, उसी तरह गॉड लव्स दोज, ठीक है, हु हेल्प देमसेल्व्स, गॉड लव्स दोज हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, हु हेल्प देमसेल्व्स सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अब ये एडजेक्टिव कैसे हुआ, दोज को क्वालिफाई कर रहा है, दोज यहाँ हमारा प्रोनाउन हो गया। मैंने कहा था एडजेक्टिव क्लॉज के लिए कि वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा, ठीक है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ, इसलिए जब उसको क्वालिफाई किया तो हु हेल्प देमसेल्व्स आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। नेक्स्ट है, यू शुड डू व्हाट यू शुड डू, तो यू शुड डू हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हुआ, ठीक है,
व्हाट यू शुड डू सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ और सबऑर्डिनेट में नाउन क्लॉज हो गया, ठीक है। तुम्हें करना चाहिए क्या, क्या करके जब क्वेश्चन आता है तो हमारा नाउन में आंसर आता है, हम जानते हैं, तो वो नाउन क्लॉज हुआ। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल डैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये जो हो गया एक प्रोवर्ब हो गया, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, लेकिन इसमें अधिकतर लोग गलती क्या करते हैं पता है, इस जगह आर का यूज़ करते हैं। एक्चुअली वो सोचते क्या है कि ग्लिटर्स हमारे यहाँ नाउन है, बहुत गलत है वो। ग्लिटर्स यहाँ नाउन नहीं, ये हमारा वर्ब है, ये मेन वर्ब है यहाँ पे। ये ग्लिटर्स हमारा वर्ब है ना कि नाउन है। इसको कैसे सेपरेट करेंगे देखें, ऑल इज़ नॉट गोल्ड, पीसी प्रिंसिपल क्लॉज। डैट ग्लिटर्स जो चमकते हैं, डैट ग्लिटर्स ये वर्ब हो गया, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। और जब ऑल को क्वालिफाई किया वो सब जो चमकते हैं सोने नहीं होते, गोल्ड नहीं होते, तो ऑल को क्वालिफाई कर रहा है। और जब प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है तो बताया मैंने एडजेक्टिव क्लॉज होता है, बहुत सिंपल था। ठीक है, बस ध्यान रहे कि ग्लिटर्स के बाद यहाँ पे आर नहीं यूज़ करेंगे। बहुत में कन्फ्यूज़न क्या हो जाता है, ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज़न क्या हो जाता है उन लोगों को में कि ये ग्लिटर्स को नाउन समझते हैं, एस लगा हुआ रहता है तो सोचते हैं प्लूरल वर्ब लगेगा, आर लग जाएगा, बहुत गलत हुआ ये। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि ज़रूरी नहीं कि उसमें प्रिंसिपल क्लॉज भी हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। और सेंटेंस का वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो उस वीडियो नहीं देखे हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वीडियो जरूर देखें जाके सेंटेंसेस का। ठीक है, सेंटेंस में मैंने सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स बताया था, और मैंने बताया था जिस सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों होगा उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। और जिस सेंटेंस में हमारा सिर्फ प्रिंसिपल क्लॉज हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज ना हो, लेकिन कंजंक्शन लगा हो, उसको हम लोग कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे एज वेल एज हमारा कैसा कंजंक्शन है, कंजंक्शन वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कंजंक्शन दो काइंड का हो गया। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जिसमें भी आएगा वो कंपाउंड सेंटेंस होगा, यानी कि उसमें हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होगा। इसीलिए ही इज़ टू गो एंड आई एम टू गो दोनों का दोनों प्रिंसिपल क्लॉज, इसमें कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल इज़ लेजी बट इंटेलिजेंट। तो बट यहाँ पे भी हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आया है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आता है तो मैंने बताया था, ठीक है, कि दोनों प्रिंसिपल होगा, उसमें सबऑर्डिनेट नहीं होता है। तो राहुल इज़ लेजी एंड राहुल इज़ इंटेलिजेंट, दोनों का दोनों आपका क्या आ गया, प्रिंसिपल क्लॉज आ गया, कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज इसमें नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डू एज आई से, करो जैसा मैं कहता हूँ। डू प्रिंसिपल क्लॉज, ये एक सेंटेंस हो गया। मैंने सेंटेंस के वीडियो में बताया था कि सेंटेंस वन वर्ड का भी होता है, तो उसी तरह डू प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। इसमें अगर सब्जेक्ट देखा जाए तो इसमें सब्जेक्ट यू छुपा हुआ है। ठीक है, जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें यू छुपा हुआ रहता है सब्जेक्ट। ठीक है, और एज आई से सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, जो कि एडवर्ब हो गया। जब हमारा हाउ करके क्वेश्चन करेंगे, कैसा करो, जैसा मैं कहता हूँ। ठीक है, तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है, आई नीड गो देयर एंड आई नीड टू गो देयर, दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम। तो आंसर ये है कि इन द फर्स्ट सेंटेंस नीड इज़ अ मोडाल वर्ब। नीड क्या है, एक मोडाल वर्ब हुआ। लेकिन सेकेंड वाले सेंटेंस में नीड जो हो गया वो मेन वर्ब हो गया। कैसे समझेंगे, ऐसा क्यों होता है, दोज वर्ब्स which can be used as a main verb as well as a modal verb are called marginal verbs। मतलब ऐसे verbs जिसका यूज़ हम लोग मेन verbs और modal verbs के लिए भी करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग marginal verbs कहते हैं। इसमें need और dare आता है। अब जैसे can हमारा modal verb हुआ, can का यूज़ हम लोग मेन verb पे नहीं कर सकते। जैसे I can do this, तो do मेन वर्ब हो गया, कैन मोडाल वर्ब हुआ। कैन का हम कुछ भी यूज़ करें वो हमारा मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं हो सकता, लेकिन नीड और डेयर का यूज़ हम इस तरह से कर सकते हैं जिससे वो मोडाल वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरह से यूज़ हो सकता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, नीड और डेयर। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ डन कैन नॉट बी अनडन। ठीक है, जो अभी मैंने सेंटेंस पढ़ा है, ये क्लॉजेस पढ़ाया, उसी से क्वेश्चन किया है। सेपरेट द प्रिंसिपल एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसमें सेपरेट प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को सेपरेट करना है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो, थैंक यू सो मच।